हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में फिक्स सेट के लेजर को क्रिएट करने का सही तरीका क्या है और फिक्स सेट की परचेज की एंट्री टैली प्राइम में कैसे करनी चाहिए, ये भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और लोगों का यह भी सवाल रहता है कि क्या हम फिक्स सेट का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फिक्स सेट कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, जो भी आप ऑफिस में इक्विपमेंट यूज करते हैं वो फिक्स सेट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, ऑफिस का फर्नीचर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया जिस पे आप डेली बेसिस पे काम करते हो, एयर कंडीशनर, मशीनरी, लैपटॉप या फिर आपका प्रिंटर, ये सारी चीज़ें फिक्स सेट होती हैं जिनको आप डेली यूज करते हो ऑफिस में। और रही बात फिक्स सेट का आईटीसी क्लेम करने की, तो एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी फिक्स सेट आपने ऑफिस के लिए परचेज किया है उसी का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आपने घर या पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है तो उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप उसका आईटीसी क्लेम कर भी लेते हो तो आपको ऑडिट के टाइम पे रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसलिए आपको ऐसी चीज़ों का आईटीसी क्लेम नहीं करना जो आपने पर्सनल यूज या फिर घर के लिए परचेज की हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे हम फिक्स सेट का लेजर क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद उसी आइटम की परचेज की एंट्री भी करके दिखाएंगे कि आप टैली प्राइम में एंट्री कैसे कर सकते हो। तो फिक्स सेट का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, इसको एंटर कर लेना। उसके बाद आपको लेजर पे चले जाना है और एंटर कर देना है। अब आपको उस आइटम का नेम यहाँ पे डालना है जिसे आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको अंडर में आ जाना है। अंडर में आपको यहाँ पे फिक्स सेट सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना। उसके बाद आपके सामने ये सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। तो अब आपको यहाँ पे ही ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगा स्टैट्यूटरी डिटेल्स का, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। उसके बाद एंटर करेंगे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, इसको आप एप्लीकेबल कर देना। और HSN/SEC एंड रिलेटेड डिटेल, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को ही सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। उसके बाद आपको HSN अपने आइटम का यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एंटर करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जीएसटी रेट डिटेल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल कर देंगे, देन एंटर करेंगे और आईजीएसटी रेट अपने आइटम का यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं 18% यहाँ पे डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करूँगा तो 99% यहाँ पे ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद एंटर करेंगे एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस, इसको आप नो ही रहने देंगे, आगे बढ़ जाएंगे एंटर करके। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ना तो ये गुड्स है ना ही सर्विस है। तो आप फिक्स सेट को हमेशा कैपिटल गुड्स के अंदर ही क्रिएट करेंगे, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कैपिटल गुड्स सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना। अब आपका फिक्स सेट का लेजर तो क्रिएट यहाँ पे हो चुका है, लेकिन ठीक वैसे ही करना जैसे मैंने करा है। उसके बाद अब हम यहाँ पे उसी आइटम की परचेज की एंट्री करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो परचेज की एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और यहाँ से आपको वाउचर पे चले जाना है। उसके बाद आप परचेज वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे और सबसे पहले वो डेट डाल देना यहाँ पे जिस डेट में आप परचेज की एंट्री करना चाहते हो। फिलहाल मैं यही डेट रहने देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ आइटम की परचेज यहाँ पे ओपन है, लेकिन मेरा आइटम तो यहाँ पे कोई है नहीं क्योंकि मेरा तो फिक्स सेट है और फिक्स सेट कैपिटल गुड्स के अंदर होता है, मतलब वो लेजर मैंने ओपन किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+H प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। तो आपको यहाँ पे अकाउंट इनवॉइस को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। अब आप यहाँ पे फिक्स सेट की परचेज की एंट्री कर सकते हो। कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, सपोज 100 इनवॉइस नंबर है उसका जिससे आपने फिक्स सेट परचेज करा है, उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालना है और इनवॉइस डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है जो भी होगी। उसके बाद एंटर कर देना। यहाँ पे आपको पार्टी नेम सिलेक्ट करना है जिससे आपने फिक्स सेट
आइटम परचेज किया है, जैसे मैंने डिजिटल कंप्यूटर से परचेज किया है। उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल होगी, ऑर्डर डिटेल, रिसीट डिटेल, वो आप फिल कर लेना। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालता, कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाता हूँ। पार्टी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड होती है, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कंट्रोल ए इसको भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नाम डालना है अपने आइटम का, जैसे क्या था, लैपटॉप। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लैपटॉप टाइप करूँगा तो राइट में जितने भी आइटम होंगे सारे दिख जाएंगे। तो लैपटॉप को यहाँ से मैं सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। उसके बाद कुछ भी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डालनी है तो लेजर के लिए डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ डेल लैपटॉप, तो आपकी इस तरह से यहाँ पे दिखने लग जाएगी। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, रेट का कॉलम दिखेगा और अमाउंट का, तो रेट के कॉलम पे तो कर्सर आपका जाएगा नहीं, सीधा अमाउंट यहाँ पे डालना है। तो सपोज मान लेते हैं 50,000 का मेरा एक लैपटॉप है, एंटर करेंगे अमाउंट डाल के, इसको एंटर करके आगे बढ़ जाना। यहाँ पे आपको अब जीएसटी लगाना है, तो मैं यहाँ पे CGST टाइप करता हूँ। तो CGST जैसे ही टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ गया, मतलब CGST का लेजर मेरा यहाँ पे क्रिएट नहीं है। और ऐसा मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मेरे को आपके सामने यहाँ पे लेजर को क्रिएट करना है। तो क्या करता हूँ, मैं यहीं पे रहते हुए Alt+C प्रेस करूँगा तो लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं CGST का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। तो CGST इनपुट का इसलिए क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो इनपुट ही आएगा, तो एंटर कर देंगे। इसके बाद फिक्स असेट की जगह इसको ड्यूटी एंड टैक्सेज में क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको अदर्स नहीं, GST को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको CGST को सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे उसका रेट डाल देना है। आपके आइटम का रेट क्या है, 9%, इसको 9 डाल के एंटर कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे GST इनपुट ने ऑटोमेटिक 9% यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है GST। अब एंटर करेंगे, अब यहाँ पे SGST लगाएंगे। तो SGST का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा था क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए SGST को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखेंगे जैसे मैंने सिलेक्ट करा तो यहाँ पे SGST भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। अब एंटर करेंगे, एक और एंटर करेंगे। उसके बाद आपके सामने मेथड ऑफ एडजस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना है क्योंकि आप न्यू परचेज कर रहे हैं, तो न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करके एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। और नरेशन में आप जो डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया वेइंग परचेज लैपटॉप। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे यहाँ से। तो इस तरह से आपका फिक्स असेट लेजर भी क्रिएट हो गया और आपके फिक्स असेट की परचेज की एंट्री भी कर ली। अब मैं आपको उसका ITC दिखा देता हूं कि आपको कैसे लेना है। अब आप क्या करेंगे, आपको आ जाना है बैलेंस शीट पे, तो गेटवे ऑफ टैली पे बैलेंस शीट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको एंटर कर लेंगे और इसको डिटेल में करने के लिए Alt F1 प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पे डिटेल में आ जाएगी। अब आप देखेंगे फिक्स असेट आपका लैपटॉप यहाँ पे 50,000 का क्रिएट हो चुका है, जो कि फिक्स असेट के अंदर यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। उसके बाद आपको ड्यूटी एंड टैक्सेज में 9,000 दिखा रहा है, जो कि GST था 4500 रुपये, जो कि माइनस में है। माइनस में क्यों है, क्योंकि आप जब भी इसका ITC क्लेम करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि आप इसका ITC क्लेम कर सकते हैं, इसलिए ये माइनस में है। और सन्ड्री क्रेडिटर में आप देखेंगे 59,000 आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि जिस सप्लायर से हमने लैपटॉप परचेज किया है उसको भी तो पैसे देने हैं, तो उसके यहाँ पे प्लस में दिख रहे हैं। जब भी हम उसको पेमेंट कर देंगे तो उसका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, परचेज की एंट्री कर सकते हैं और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।